नमस्कार मित्रों, आज का प्रोजेक्ट 3 बैंड टोन कंट्रोल है। आज जो सर्किट आपके साथ साझा कर रहा हूँ वह होम ऑडियो स्टीरियो सिस्टम के लिए है, लेकिन पहले एक भूल सुधार। वीडियो नंबर 8 में दिखाए गए सर्किट डायग्राम में बेस टोन कंट्रोल के पोर्शन में लगे दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू आपस में बदल गई है। 683 की जगह 473 और 473 की जगह 683 होनी है। इसे ठीक कर लें। पीसीबी पर कंपोनेंट प्रिंटिंग और वायरिंग डायग्राम में यह ठीक दिखाई गई है, केवल सर्किट डायग्राम में ही गलत लिख दी है। एक और बात, TDA 7294 के सर्किट में ट्रांसफार्मर का 62 वोल्ट CT का मतलब 62 वोल्ट सेंटर टैप है, यानी 31031 वोल्ट 3 एम्पियर या 31031 वोल्ट 6 एम्पियर। आज का यह सर्किट 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक की सिंगल सप्लाई के लिए बनाया गया है। इसका ड्यूल यानी स्प्लिट सप्लाई वाला सर्किट आप वीडियो नंबर 8 में देख चुके हैं, जिसमें माइक प्री एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। सिंगल सप्लाई में बनाने की वजह सब जगह बाईपोलर या नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स का ना मिलना है। इस सर्किट को बिना माइक प्री एम्पलीफायर के बनाया गया है। दोस्तों, टोन कंट्रोल एक ऐसा जादुई सर्किट है जो अच्छा हो तो साधारण पावर एम्पलीफायर में भी जान डाल देता है, और अच्छा ना हो तो बढ़िया पावर एम्पलीफायर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। सब इसी तलाश में रहते हैं कि टोन कंट्रोल कुछ ऐसा हो कि बस जादू हो जाए, चाहे हम उसे 4440, 1185 या 6283 जैसे साधारण पावर एम्पलीफायर के साथ ही क्यों ना चला रहे हों। दोस्तों, अच्छी रिस्पॉन्स क्या होती है? कुछ के लिए यह मात्र धम-धम और छम-छम तक ही सीमित है, और अन्य के लिए यह विषय इतना साधारण नहीं है। लोगों ने अनेक प्रकार के बेस ट्रेवल सर्किट बनाए हैं, उनमें अपनी रुचि के अनुसार रिस्पॉन्स को निकाला है। बेस और ट्रेवल की सेंटर फ्रिक्वेंसीज क्या है, उनका क्या डाउन स्लोप है, क्या गेन है, यह सब उनके लिए व्यर्थ है। उनको यह पसंद है, बस यही मानदंड है। कुछ अच्छे इंजीनियर्स द्वारा भी 3 बैंड टोन कंट्रोल डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उनका गेन ±8 या 9 dB ही होता है, और वे हमारे देश में सामान्यतः मिलने वाले स्पीकर सिस्टम और म्यूजिक सोर्स के साथ अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं। इस 3 बैंड टोन कंट्रोल का उपयोग मैंने कई वर्ष पहले स्टीरियो कैसेट टेप रिकॉर्डर और टेप डेक में किया है। अब इस सर्किट में कुछ खास सुधार किए हैं, जिसमें इस सर्किट की लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज व गेन को लिमिट में रखा गया है, जिससे यह किसी भी पावर एम्पलीफायर, चाहे वह IC टाइप हो या ट्रांसटाइज्ड हो, सबके साथ पूरी तरह से कंपैटिबल हो और सही तरह से मैच कर सके। और यह है इसका सर्किट डायग्राम। इस सर्किट को मुख्य रूप से MP3 मॉड्यूल के लिए बनाया गया है, परंतु इसके साथ आप माइक प्री एम्पलीफायर या कोई अन्य इनपुट भी अलग से जोड़ सकते हैं। इसके इनपुट पर 200 मिलीवोल्ट का सिग्नल देने से 400 मिलीवोल्ट की आउटपुट निकलती है, जब सभी टोन कंट्रोल अपनी सेंटर पोजीशन पर हों तब। इस सर्किट का गेन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी इनपुट पर लगे 22K और इन्वर्टिंग इनपुट और आउटपुट के लूप पर लगी 47K की रेजिस्टेंस की रेशो से इसका गेन तय होता है। इस गेन को कम या ज़्यादा कैसे करें वह यहाँ दिखाया गया है। जैसे अभी इसका गेन 2.13 है, जो 47K डिवाइड बाई 22K से निकला है, और अगर गेन बढ़ाना हो तो 100K डिवाइड बाई 22K बराबर 4.54, और अगर गेन घटाना हो तो 22K बटे 22K बराबर गुणा 1। यहाँ लगी 22K की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस से इस सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस भी प्रभावित होता है, और साथ ही इस लूप पर लगी रेजिस्टेंस के साथ लगा ये कंडेंसर भी रेजिस्टेंस के अनुसार ही बदला जाएगा। जैसे अगर 47K की रेजिस्टेंस लगी है लूप पर तो ये 100 pf होगा, और अगर 100K की रेजिस्टेंस लगी है तो इसके वैल्यू 47 pf होगी, और अगर यहाँ 22K की रेजिस्टेंस लगेगी तो इसके वैल्यू 220 pf होगी। और यह है इसका टोन कंट्रोल का सर्किट और उसका एम्पलीफायर। इस टोन कंट्रोल के सर्किट का गेन अगर मिड कंट्रोल सेंटर में हो और बेस और ट्रेबल मैक्सिमम बूस्ट की तरफ हो तो ±12 dB होता है।
लेकिन मिड कंट्रोल को मैक्सिमम कट पोजीशन में करने से और बेस और ट्रेबल को मैक्सिमम बूस्ट पोजीशन पर करने से इसका गेन 24 dB हो जाता है, जो अन्य सभी टोन कंट्रोल की तुलना में दोगुना है। इस 3 के 3 की डिस्टेंस से इस सर्किट के आउटपुट को इस वॉल्यूम कंट्रोल और बैलेंस कंट्रोल में दे दिया गया है। यहाँ ये दूसरे चैनल का वॉल्यूम कंट्रोल भी दिखाया गया है, जिस पर ये बैलेंस कंट्रोल का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है। मैंने दोनों चैनल के लिए एक ही वॉल्यूम कंट्रोल यानी ड्यूल वॉल्यूम कंट्रोल का उपयोग किया है। आप चाहें तो दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल लगा सकते हैं, तब इसमें बैलेंस कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होगी। अलग अलग सप्लाई वोल्टेज पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वह भी यहाँ दी गई है। अधिकतम 12 वोल्ट के लिए 220 ओम, 15 वोल्ट के लिए 330 ओम, 18 वोल्ट के लिए 390 ओम और 24 वोल्ट के लिए 470 ओम है। और यह है इसका पीसीबी डिज़ाइन और कंपोनेंट प्लेसमेंट। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट पीसीबी डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।